मेयर चुनाव 6 जनवरी को, सिर्फ 3 महीने होगा कार्यकाल, महिला पार्षद ही होगी एमसीडी की मेयर। प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली। मेयर चुनाव का बिगुल बज गया है। 6 जनवरी को मेयर चुनाव होगा और इसी दिन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। ये चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 3 महीने के लिए ही मेयर चुना जाएगा। नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल में मेयर चुनाव दोबारा होगा। अब ये सत्ताधारी पार्टी के ऊपर निर्भर है कि मौजूदा मेयर का कार्यकाल ही आगे बढ़ाया जाए या किसी अन्य को मौका दिया जाए। इसके साथ ही यह भी बहस छिड़ गई है कि पहली बार महिला मेयर चुने जाने के बाद क्या अगली बार किसी पुरुष को मौका मिल सकता है। चुनाव के लिए आज या सोमवार को होगा नोटिस जारी। एमसीडी अफसरों के मुताबिक उपराज्यपाल ने मेयर चुनाव की तारीख 6 जनवरी तय की है। चुनाव के लिए सभी 250 पार्षदों, नॉमिनेटेड विधायकों और सांसदों को शुक्रवार या सोमवार तक इसकी सूचना देने के लिए नोटिस जारी किया। मेयर की रेस में कई महिला पार्षद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सत्ताधारी पार्टी से कई महिला पार्षदों ने मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। प्रोमिला गुप्ता, निर्मला कुमारी, पूनम भारद्वाज, मोहिनी जीनवाल, रेखा चौधरी, सरिता फोगाट, ज्योति गौतम, रविंद्र कौर सहित के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि मेयर किसी अनुभवी चेहरे को ही बनाया जाएगा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो जाएगा। इसके बाद चुनाव का शेड्यूल तैयार, प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेयर चुनाव सिर्फ होगा जिसमें नॉमिनेशन की तारीख और 3 महीने के लिए होगा। अगले साल अप्रैल समय का उल्लेख होगा। मेयर पद के लिए के पहले हफ्ते में एक बार फिर मेयर चुनाव नॉमिनेशन करने वाले उम्मीदवार चुनाव के होगा। अब ये सत्ताधारी पार्टी के ऊपर दिन तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। निर्भर होगा कि जनवरी में चुने गए मेयर का। अफसरों का कहना है कि चुनाव के दिन कार्यकाल ही आगे बढ़ाया जाए या फिर से पहले शपथ होगी और इसके बाद चुनाव कराया जाए। दिल्ली वालों को लग सकता है प्रॉपर्टी टैक्स का झटका, ज्यादा कटेगी जेब। एमसीडी ने टैक्स फैक्टर्स रिवाइज करने का प्लान बनाया। कच्चे और सेमी पक्के मकानों का टैक्स फैक्टर होगा समान के वार्षिक दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वार्षिक दरें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी 1 के सिफारिशों के अनुसार ही है, लेकिन टैक्स फैक्टर्स में जो बदलाव के सुझाव दिए थे उसे मंजूरी दे दी गई है। प्रॉपर टैक्स के लिहाज से मकानों को 3 कैटेगरी में बांट गया है। पहला कच्चा, पक्का और सेमी पक्का। सेमी पक्का वह मकान होता है जिसकी छत लकड़ी से बनती है। कच्चे मकानों की टैक्स गणना में फैक्टर 0.5 और सेमी पक्के मकानों की टैक्स गणना में फैक्टर 0.7 इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 5वें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी ने दोनों तरफ के मकानों का टैक्स फैक्टर अब 1 कर 0.7 कर दिया है। इस तरह से कमेटी साल 2000 से पहले और साल 2000 के बाद बने मकानों के लिए अलग अलग टैक्स फैक्टर तय किए गए हैं। नई दिल्ली। एमसीडी सत्ता में बदलाव के साथ ही दिल्ली के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स का झटका लगने वाला है। 5वें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी MVC 5 ने टैक्स बढ़ोतरी के लिए जो सिफारिशें दी थी उन सिफारिशों में फेरबदल के बाद स्पेशल अफसर ने मंजूरी दे दी है। बताया जाता है कि कमेटी ने टैक्स दरों व बेसिक यूनिट एरिया में बढ़ोतरी की जो सिफारिशें की थी उसे तो नहीं, लेकिन टैक्स फैक्टर्स में बढ़ोतरी की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ना तय है। टैक्स दरों में बदलाव के लिए पिछले साल अक्टूबर में 5वें MVC का गठन किया गया। कमेटी ने इस साल जुलाई-अगस्त में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट पर लोगों के सुझाव व आपत्ति के बाद इसे MCD स्पेशल अफसर के समक्ष पेश किया गया, जिस पर स्पेशल अफसर ने मंजूरी दे दी है। MCD सूत्रों का कहना है कि 5वें म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी ने प्रॉपर्टी के बेस यूनिट एरिया वैल्यू में जो 37% बढ़ोतरी की सिफारिशें की थी उसे खारिज कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स